बिहार एग्जाम के लिए स्पेशल 50 प्रश्न जो आप लोग को आगामी एग्जाम में आ सकता है। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा राजा नाहर सिंह ने दिल्ली क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी में सेना का नेतृत्व किया था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण राय, श्री कनिष्क सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे जो 1946 ईस्वी में बने थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि कुतुब मीनार बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसका पुनर्निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण करवाया था। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के बाद 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन? तो देखिए इसमें से सभी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें से पहले भारतीय जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखा था, उसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत सरकार के सिक्के पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? देखिए शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से, सांची स्तूप से, लौरिया नंदनगढ़ से या अमरावती से? तो इसका जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि जो भारतीय सिक्का पर जो अंकित शेर का चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बाबा फरीद खान एक सूफी संत हैं जिनका कार्य क्षेत्र जो है पंजाब में था। तो पंजाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और वे आर्य समाज के संस्थापक भी थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो ये देखिए 3 जून को 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी, जिसमें भारत पाक विभाजन हुआ था। ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा कब आता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए तब ज्वार भाटा आता है और इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ है? सर्वाधिक प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान में या लक्षद्वीप में? तो सर्वाधिक प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और यहाँ की समुद्री परिस्थितियाँ परिवाल के अनुकूल हैं। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? ज्वार महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, मक्का कर्नाटक और गन्ना उड़ीसा। इनमें से कौन सा मिलान जो है वो गलत है? इसका आंसर होगा जो गन्ना जो है उड़ीसा में नहीं होता है, इसलिए इसका मिलान जो है गन्ना उड़ीसा गलत है। गन्ना मुख्यतः यूपी और महाराष्ट्र में होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और ये वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु यह कानून बना था।
पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को क्या कहलाती है? पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ऊपरी परत जो है वो स्थल मंडल कहलाती है। ऊपरी परत स्थल मंडल कहलाती है। इसे चट्टानों और मिट्टी शामिल होती है। कौन सी स्थायी पवन नहीं है? इनमें से कौन जो है वो स्थायी पवन नहीं है? पछुआ पवन, लू, पूर्वी पवन या व्यापारिक पवन। तो इसमें से लू जो है वो स्थायी पवन नहीं है। लू एक मौसमी गर्म हवा है। काल बैसाखी कहाँ चलती है? काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है और ये तेज आंधी तूफान वाली हवा होती है। सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन क्षेत्र इनमें से कौन सी है? सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन इनमें से कौन सी है? तो हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन होती है और ये शुष्क और धूल भरी हवा होती है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो इसमें से सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है और न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, रोम में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति को दूध क्रांति भी देता है। आप लोग ये इसको ध्यान में रखिएगा और दूध क्रांति के साथ साथ इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। कुरियन जो हैं श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका जब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध कौन सा इसमें से नहीं है? साइबर अपराध इनमें से कौन सा नहीं है? मॉनिटर चुराना, ऑनलाइन डेटा चोरी, फर्जी ईमेल या बाल अश्लीलता? तो इसमें से ऑनलाइन साइबर अपराध जो है मॉनिटर चुराना इसमें से साइबर अपराध नहीं माना जाता है और यह एक भौतिक चोरी है, साइबर अपराध नहीं। जबकि ऑनलाइन डेटा चोरी, फर्जी ईमेल और बाल अश्लीलता जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो दूसरा जो है वो मिजोरम राज्य है और सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है। इनमें से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? कौन इसमें से मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी यूरोप जो है वो मानसूनी क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी यूरोप में समशीतोष्ण समुद्री जलवायु पाई जाती है, न कि मानसूनी। तो इसमें से मानसूनी क्षेत्र जो है पश्चिमी यूरोप नहीं है। सेनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सेनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या मोरक्को? तो सोनेरन जो है वो ऑप्शन सी अमेरिका में मौजूद है और सोनेरन रेगिस्तान अमेरिका और मेक्सिको के सीमा पर स्थित है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है? पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में, मिजो पहाड़ी पूर्वी घाट में, सेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में और जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में। इसमें से सही सुमेलित जो है वो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और जावड़ी पहाड़ियाँ है, ये सही है। जावड़ी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के पूर्वी घाट के का भाग है। भूमध्य प्रकार के जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य प्रकार के जलवायु की विशेषता क्या है? तो शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल भूमध्य प्रकार के जलवायु के विशेषता पाए जाते हैं। भूमध्य जलवायु में गर्मियों में वर्षा नहीं होती और सर्दियों में वर्षा होती है। उम्मीदवार के चुनाव परिणाम की घोषणा कौन करता है? उम्मीदवार के चुनाव परिणाम की घोषणा कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक। तो इसका जो आंसर होगा चुनाव अधिकारी जो होता है उम्मीदवार की चुनाव परिणाम की घोषणा करता है। निर्वाचन अधिकारी को ही आधिकारिक रूप से यह परिणाम घोषित करता है।
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है, ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति को चुना जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। संविधान और कानूनों का अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? संविधान और कानूनों का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान और कानूनों का अंतिम व्याख्याकार होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कौन आयोजित करता है? देखिए, पंचायत में राज्य चुनाव आयोग चुनाव को आयोजित करता है और ये संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इसमें से कौन थे? तो 1967 ईस्वी में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किस सम्मेलन में हुआ था? वो चार्टर पर हस्ताक्षर जो है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ चार्टर में 1945 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आईआरसीटीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आईआरसीटीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टिकटिंग सेवाएं, पर्यटन, खान पान सेवाएं और केवल ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों जो है, आईआरसीटीसी जो है वो टिकटिंग सेवाएं देता है और खान पान सेवा भी देता है। क्यू किस देश की राजधानी है? क्यू किस देश की राजधानी है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन या यूक्रेन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूक्रेन जो है, यूक्रेन देश की राजधानी क्यू है। क्यू यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। सऊदी अरब की, कुवैत की, इराक की या अफगानिस्तान की? बिहार विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू होगा? बिहार विधानसभा बजट कब से शुरू होगा? तो 2 फरवरी से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता है, जिसमें कुल 19 बैठकें आयोजित होता है। हाल ही में बिहार में कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा किया है? तो टोटल बिहार में 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा हुआ है। समस्तीपुर में हाल ही में क्या गंभीर घटना हुई है? समस्तीपुर में हाल ही में क्या गंभीर घटना हुआ है? तो इसमें से आंसर होगा समस्तीपुर में एक नाले में एक मिसिंग बच्चे का शव मिला, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई है। बिहार में केंद्रीय विद्यालय की विस्तार की कितनी मंजूरी मिली है? बिहार में केंद्रीय विद्यालय के विस्तार को मंजूरी मिला है। तो टोटल 19 केंद्रीय विद्यालय की विस्तार की मंजूरी मिला है, जिससे बढ़कर अब संख्या जो है 72 हो गई है। बिहार सरकार ने कौन सी नई विभाग स्थापित किए हैं? बिहार सरकार ने कौन सी नई विभाग स्थापित किए हैं? केवल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, युवा और कौशल विभाग सहित 3 नए विभाग और स्वास्थ्य विभाग। तो इसका जो आंसर होगा युवा और कौशल विभाग सहित 3 नए विभाग को बिहार सरकार ने स्थापित किए हैं। बिहार कैबिनेट ने युवा, रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक विमानन जैसे 3 नए विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है।
बिहार में छात्रों के लिए अप्रैल 26 से क्या नई पहल शुरू की जाएगी। देखिए अप्रैल 26 से क्या नई पहल शुरू की जाएगी, तो आंसर होगा मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। बिहार सरकार अप्रैल 2026 से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल व प्रतियोगी परीक्षा हेतु फ्री ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। बिहार सरकार ने सभी विभागों को कौन सी सूची 31 दिसंबर 25 तक जमा करने को कहा है। छात्रों के नाम की सूची, शिक्षक सूची, रिक्त पद सूची या बजट सूची। तो इसका जो आंसर होगा रिक्त पद सूची, यानी सभी विभागों में कितना पद रिक्त है उसका सूची को जमा करना है, लेकिन होता कभी नहीं है। बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार को अवसर बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए कितना लक्ष्य रखा है, तो ऑप्शन सी 1 करोड़ जॉब का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा हुआ है, जो 21 से 30 के बीच 1 करोड़ रोजगार अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में बढ़ती शिक्षा पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है। बिहार में बढ़ती शिक्षा पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है, तो केंद्रीय विद्यालय का फैलाना बढ़ती शिक्षा को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है। और बिहार में 33 जिला में केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और लास्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता हेतु संगठन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। देखिए बिहार सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी हेतु किस संसाधन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। फ्री मोबाइल का, फ्री ऑनलाइन कोचिंग का, फ्री बस टिकट का या फ्री कपड़े का। तो इसका जब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।